हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का नाम आप सभी को पता है कि आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे। जो एग्रीकल्चरल जो एक्सटेंशन है उस सब्जेक्ट के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। और आज इसका टॉपिक नंबर कौन सा रहेगा बेटा? टॉपिक नंबर 4 रहेगा। और इसमें अपन बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे बेटा? जो अपने एक्सटेंशन का प्रोग्राम होता है, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। किसकी बात करेंगे बेटा? एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। बहुत ही अच्छी भाषा में, शानदार भाषा में इस टॉपिक को अपन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब अपन बात करेंगे कि सर एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग क्या होता है। पहले ध्यान से समझना, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, बस उनसे रिलेटेड ही टॉपिक है ये। अब इसमें कि सर कैसे हैं, अपन बात करते हैं कि ये अपना कोई फार्म है और इस पर कोई समस्या है, अपन ने देखी, इसमें कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की बात करता हूं तो इसमें जैसे कि अपन बात करते हैं कि इसमें यील्ड कम हो रही है, मतलब उपज कम है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं यहाँ पर रोगों का प्रकोप हो रहा है। इसके साथ में ही अपन बात कर रहे हैं कीटों का प्रकोप हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ इस फील्ड पर हो रहा है। मतलब बात करते हैं इस फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? किसान डिस्टर्ब हो रहा है। और किसान डिस्टर्ब होए ये नहीं चाहता कौन? एक्सटेंशन एजुकेशन नहीं चाहती। एक्सटेंशन एजुकेशन इसको क्या करना चाहती है? इस समस्या का समाधान करना चाहती है। कि सर बिल्कुल समाधान करना चाहती है, पर समाधान कैसे करेगी? बिल्कुल बेटा समाधान करेगी। और समाधान करने का जो उपाय है, समाधान करने का जो उपाय है, वो उपाय क्या होगा कि सर एक प्रोग्राम बनाएगी। वो क्या करेगी? प्रोग्राम बनाएगी। मैं आपको समझाता हूं। इसमें क्या किया जाता है, एक्सटेंशन जो प्रोग्रामिंग होता है, इसमें पहले जैसे कि अपन सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में उसका क्या समाधान हो सकता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह अपन देखेंगे। मतलब अपने को एक प्रोग्राम तैयार करना है। अपने को एक प्रोग्राम मत सुनो, आप समझो प्लानिंग। किसकी बात करते हैं? प्लानिंग। मतलब अपन प्लानिंग तैयार करेंगे कि अपन किस प्रकार से इससे निपटारा पा सकते हैं, किस प्रकार से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं इस समस्या को। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? अरे उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग बोलते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक की। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बेटा आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज और इसके साथ में बैच दोनों अवेलेबल है। और अब अपन बात करते हैं प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि प्रोग्राम प्लानिंग क्या होता है। प्रोग्राम प्लानिंग मैंने बताया कि कोई भी समस्या है उसको आपको क्या करना है, पहले समझना है। और समझने से लेकर उसका सोल्व करते हो, इस तक की पूरी पहले क्या करते हो, स्टेप पहले तैयार करते हो। मतलब एक मैप में लिख लिया कि अरे शादी का प्लान तैयार नहीं करते क्या, कि शादी में टेंट यहाँ पर लगाना है, डीजे यहाँ पर लगाना है, और इसके साथ में ही बारात इतने बजे जाएगी या आएगी। सारी चीजें पहले आप क्या करते हो, तैयार करते हो। तो इसी प्रकार से प्रोग्राम प्लानिंग इज कंसियस और डेलिब्रेट और सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। प्रिपेयर ए ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करने की ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्शन इन एडवांस टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन एक्सटेंशन वर्क। मतलब कार्यक्रम योजना एक क्या है बेटा? सचेत, जानबूझकर पहले अपन करते हैं, व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें क्या करते हैं, जिसमें विस्तार कार्य में विशेष उद्देश्यों की, मतलब कोई ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट की प्राप्ति के लिए पहले से क्या करते हैं, क्रियाविधि का पूरा एक ढांचा तैयार कर लेते हैं कि अपने को पहले ये करना है, फिर इसके बाद में ये करना है, फिर इसके बाद में ये करना है। पूरा एक क्या कर लेंगे, ढांचा तैयार कर लेंगे, पूरी एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रोग्राम प्लानिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम प्लानिंग बोलते हैं। तो आई होप आपको प्रोग्राम प्लानिंग समझ में आ गया कि प्रोग्राम प्लानिंग क्या होता है। इसके बाद में देखिएगा डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। मतलब एक प्रकार की प्रोसेस है, अगर ऐसे आपको सीधी भाषा में बताऊं कि एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें समस्याओं को समाधान, मतलब समस्याओं को समझकर उनके समाधान की क्या करते हैं, पूरी एक रणनीति बना लेते हैं, पहले स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रोग्राम प्लानिंग बोलते हैं। प्रोग्राम प्लानिंग इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। मतलब इसमें डिसीजन लेने की क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है। और टू डिटरमाइन द प्रॉब्लम्स of the people and develop the solution based on their needs।
मतलब पहले अपन क्या करते हैं, डिटरमाइन मतलब उनकी जो समस्याएं हैं, समस्याओं को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, और उसके बेस पर अपन क्या करते हैं, पीपुल, और इसके साथ में ही डेवलप सॉल्यूशन, मतलब क्या करते हैं, अपन डेवलप करते हैं सॉल्यूशन की, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और उसके बेस्ड पर, और इसके साथ में नीड के बेस्ड पर, मतलब आवश्यकता के पर आधारित क्या करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं, एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, प्रोग्राम प्लानिंग बोलते हैं, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। अब इसके बाद में देखो, कार्यक्रम योजना निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है जिसमें लोगों की समस्याओं को समझकर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार क्या किया जाता है, समाधान क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है, मतलब सॉल्यूशन किया जाता है उनकी आवश्यकताओं पर आधारित। उनकी नीड क्या है उसके आधार पर क्या करते हैं, उनको समाधान प्रदान करते हैं। तो बेटा प्रोग्राम प्लानिंग सीधा सा है कि अपन किसानों के लिए ही तो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में किसके लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, तो किसानों के लिए पूरी एक क्या करते हैं, पहले प्रोग्राम प्लानिंग में अपन क्या करते हैं, पहले उनकी सिचुएशन समझते हैं, क्या समस्या आ रही है, समस्या को समझते हैं, समस्या का क्या समाधान हो सकता है, समाधान में से भी बेस्ट कौन सा रह सकता है। इस प्रकार की जो स्टेप्स होती है ना, इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम प्लानिंग बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोग्राम प्लानिंग बोलते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की, और ये अलग अलग डेफिनेशन है जिसमें से आप एक डेफिनेशन याद करनी है। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इसके स्कोप के बारे में, मतलब अपन जो प्रोग्राम प्लानिंग तो तैयार कर रहे हैं, इसका क्या स्कोप है, इसका क्या स्कोप है। तो बेटा इससे एक तो क्या हो जाती है, एक तो जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान हो जाता है, एक कोई उनकी नीड का अपन क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाइंग द लोकल प्रॉब्लम नीड्स, मतलब उनकी लोकल जो प्रॉब्लम नीड्स है वो अपन लोकल प्रॉब्लम और नीड्स दोनों को क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। डेवलपिंग प्रैक्टिकल एंड नीड बेस्ड एक्सटेंशन प्रोग्राम, मतलब इसमें क्या करते हैं बेटा, व्यवहारिक और आवश्यकताओं पर आधारित क्या करते हैं बेटा, इसमें कार्यक्रम क्या करते हैं, विकसित करते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है स्थानीय संसाधनों और भागीदारी को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मतलब मोबिलाइज जो लोकल रिसोर्सेस और पार्टिसिपेशन है, मतलब स्थानीय संसाधनों और भागीदारी को क्या करते हैं अपन, प्रोत्साहित करते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं। इसके बाद में आता है एंश्योरिंग सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, मतलब सतत ग्रामीण, ऐसे नहीं कि आज डेवलप हो गया फिर बाद में वही प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब इसमें है कि लगातार डेवलप होना चाहिए, मतलब लगातार विकास, मतलब आगे तक विकास रहे, अपनी जो पीढ़ियां हैं उनका भी विकास हो और अपना भी विकास हो। इस प्रकार का विकास अपने किसके द्वारा होना चाहिए बेटा, अरे किसके द्वारा होना चाहिए, अपन बात करते हैं प्रोग्राम प्लानिंग के द्वारा, इस प्रकार का प्रोग्राम प्लानिंग तैयार करते हैं। अब आती है इसकी स्टेप्स, स्टेप्स के नाम समझ लेना, नाम से ही पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर अपने को कोई प्रोग्राम प्लानिंग तैयार करना है तो उसकी सबसे पहली स्टेप होती है कि आप सिचुएशन का एनालिसिस करो कि सिचुएशन क्या है, वहां पर कोई रिसोर्सेज की कमी आ रही है, या कोई डिजीज का अटैक हो रहा है, या इस ये साथ में ही अपन बात करते कोई पेस्ट वगैरह का अटैक हो रहा है, मतलब मेन जो समस्या आ रही है वो समस्या किसकी वजह से आ रही है, मतलब सिचुएशन का क्या करना है, एनालिसिस करना है। पहली स्टेप है प्रोग्राम प्लान तैयार करने के लिए। इसके बाद में आता है आइडेंटिफिकेशन नीड्स और प्रॉब्लम्स है, मतलब सिचुएशन को एनालिसिस आपने किया, एनालिसिस करने के बाद में आपको प्रॉब्लम्स को पहचानना है और नीड देखनी है कि क्या नीड है। मतलब सारी कोई भी फील्ड में आप गए, उस फील्ड में आपने क्या देखा, सिचुएशन को एनालिसिस किया, फिर वहां पर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या नीड है, किस चीज की नीड है, और इसके साथ में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, तो ये अपने क्या हो जाएगी, सेकेंडरी स्टेप हो जाएगी। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब बात करते हैं इसमें क्या करते हैं, स्पेसिफिक, मिजरेबल, अचीवेबल और रियलिस्टिक और टाइम बाउंड वाला ये क्या करते हैं बेटा, एक गोल सेट करते हैं। मतलब अपन ने कोई प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम देखने के बाद में अपन क्या करेंगे, गोल सेट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, गोल सेट करेंगे, और वो गोल सेट करके और फिर अपन उसके अचीवमेंट में लगेंगे। मतलब अपन क्या करेंगे, गोल सेट कर लिया कि ये गोल अपना है, अपन ने प्रॉब्लम वगैरह भी देख ली, तो इसमें क्या करते हैं, विशिष्ट, मापनीय
और प्राप्त करने योग्य और इसके साथ में ही यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक और इसके साथ में टाइम बॉन्ड मतलब इस टाइम में क्या हो जाए ये पूरा हो जाए, इस प्रकार का अपने को गोल सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना है और डेवलपिंग ए प्लान वर्क। फिर अपन क्या करेंगे, पूरा एक बजट भी तैयार कर लेंगे और पूरी समय सारणी कर लेंगे कि इस महीने में अपने को ये काम करना है, इस महीने में अपने को ये काम करना है। इस प्रकार का पूरा प्लान तैयार कर लोगे, इस प्रकार का पूरा प्लान तैयार कर लोगे, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, प्रोग्राम प्लानिंग। तो ये भी चौथी स्टेप हुई है जिसमें बात करते हैं डेवलपिंग ऑफ प्लान वर्क, मतलब आपने प्लान वर्क पूरा क्या कर दिया, तैयार कर दिया। प्लान वर्क तैयार करने के बाद में इंप्लीमेंट मतलब इस प्रोग्राम को, ये जो प्लान आपने तैयार किया, ये प्लान जो आपने तैयार किया, इस प्लान को जहां पर आपने जो समस्याएं जो प्रॉब्लम्स देखी थी, जहां पर आपने नीड्स देखी थी, वहां पर क्या कर दो बेटा, अप्लाई कर दो, वहां पर क्या कर दो, अप्लाई कर दो। मतलब इंप्लीमेंटेशन और इसके साथ में ही ऑफ प्रोग्राम, मतलब इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम हो जाएगा। मतलब प्रोग्राम को, उस प्लान को क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। इसके बाद में आता है इवोल्यूशन और फीडबैक, मतलब फिर क्या करो, आपने वो अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में आप मूल्यांकन करो कि क्या सही तो है, अपन अपने गोल की साइड तो उड़ जा रहे हैं, मतलब अपन ने गोल डिसाइड किया था उसकी ओर ही तो ले जा रहा है ये प्लान। और इसके साथ में फीडबैक जरूर आपको देना है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, तो ये अपने पास में क्या हो गई, ये सारी स्टेप्स हो गई। 6 स्टेप याद रखना। सबसे पहले सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे, फिर उनकी प्रॉब्लम्स और नीड्स को अपन जानेंगे कि क्या नीड्स है, क्या प्रॉब्लम्स है। इसके साथ में ही अपन फिर थर्ड प्रोसेस में क्या करेंगे, अपन एक गोल सेट करेंगे, फिर पूरा उस गोल के अकॉर्डिंग एक प्लान तैयार कर लेंगे, फिर प्लान को इम्प्लीमेंटेशन मतलब अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में सिचुएशन जो अपनी पहले थी अभी है उसमें इवोल्यूशन करेंगे, क्या अपन सही दिशा में जा रहे हैं, और फीडबैक अपन देंगे। तो ये क्या है बेटा, ये प्रोग्राम प्लानिंग है। इसके बाद में बात करते हैं इसमें किस सिद्धांतों पर ये कार्य करते हैं, मतलब किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, ये जो प्रोग्राम प्लान है ये तैयार करना है। तो इसमें सबसे पहले आता है पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल, मतलब बात करते हैं इन्वॉल्व लोकल पीपुल एट एवरी स्टेज, स्थानीय लोगों की भागीदारी हमेशा सुनिश्चित अपने को करनी है। अरे बेटा अपन ने प्लान तैयार कर लिया, उस प्लान को समझने वाले और उस प्लान को अप्लाई करने वाले लोगों की तो भागीदारी हो, वो तो अपने क्या करें, पार्टिसिपेट करें। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला सिद्धांत कहता है पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल। दूसरा होता है फैक्चुअल बेस्ड, मतलब बात करते हैं प्लान शुड बी बेस्ड ऑन रियल डेटा सर्विस, मतलब ऐसा नहीं कि हवाओं में अपन ने कोई गोल सेट कर लिया, हवाओं में अपन ने क्या कर लिया, कोई प्लान बना लिया, नहीं बेटा। अपन बात करते हैं योजना वास्तविक आंकड़ों और सर्वेक्षणों पर क्या होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, अगर अपने को उस प्लान में, उस योजना में, उस प्लान में, उस योजना में कुछ चेंज भी करना हो तो अपन क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। मतलब योजना में बदलावों की क्या होनी चाहिए, संभावना होनी चाहिए। अरे बदलावों की क्या होनी चाहिए, संभावना होनी चाहिए। अरे क्या होनी चाहिए बेटा, संभावना होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं इसमें बात करते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। अपने जो अन्य विभाग है उनसे भी अपना क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, मतलब सामंजस्य सभी लोगों के साथ में बना रहे, सभी डिपार्टमेंट से बना रहे। तो ये सिद्धांत है सिंपलिसिटी, मतलब जो भी बात हो, जो भी अपना प्लान है, जो भी अपना योजना है, वो सिंपलिसिटी होनी चाहिए। मतलब बात करते हैं सिंपल भाषा में पूरा कार्य होना चाहिए। और इसके साथ में ही सस्टेनेबिलिटी, जो प्लान बना रहे हैं वो प्लान ऐसा होना चाहिए कि दीर्घकालिक लाभ को ध्यान दे, ना कि शॉर्ट टर्म में अपन ने बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया और बाद में हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। नहीं बेटा, सस्टेनेबिलिटी मतलब इसमें बात करते हैं सततता। ठीक है, अपन बात करते हैं कंटिन्यूटी, मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट पर अपने को क्या करना है बेटा, ध्यान देना है। इसके साथ में ही बात करते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम डेवलप, मतलब एक कोई प्रोग्राम डेवलप करना है तो उसकी स्टेप्स को और अपन देख सकते हैं इसके द्वारा, कि पहले अपन क्या करेंगे, पूरे कलेक्शन करेंगे, पूरे फैक्ट्स वगैरह अपन देखेंगे, डेटा, रिसोर्सेज, सोशियो इकोनॉमिक वगैरह, फिर एनालिसिस करेंगे सिचुएशन का, प्रोग्राम डेवलप करना है। इसके बाद में प्रॉब्लम्स को पहचानेंगे, फिर अपन
डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अपन रखेंगे, मतलब ये उद्देश्य रखेंगे, फिर वही प्लान अपन तैयार कर लेंगे, फिर उसको अप्लाई कर देंगे, फिर उसको क्या कर लेंगे बेटा, उसका क्या कर लेंगे, अप्लाई करके रीएवोल्यूशन कर लेंगे, मतलब मूल्यांकन कर लेंगे, वही स्टेप्स है। ठीक है, वो भी लिख सकते हो या ये वाली भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर अपनी क्या होती है, ये स्टेप्स कंप्लीट होती है। आप कहो और आप कमेंट करो तो एक और टॉपिक अपन करवा दे, तो सभी साथी कमेंट करेंगे कि सर नेक्स्ट टॉपिक भी इसी क्लास में करवा दो। कर दो बेटा, जल्दी से कमेंट कर दो। अगर नेक्स्ट टॉपिक भी इसी क्लास में लेना है तो सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दो बेटा, अरे जल्दी से कमेंट कर दो। अगर नेक्स्ट भी इसी क्लास में लेना है, इसी में पढ़ाना है, तो बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिएगा, फास्ट बता दो बेटा, जल्दी से बता दो, फिर इसी क्लास में करवा देते हैं अगर आपकी इच्छा रही, अगर आपका मैसेज रहा तो। ओके, इसके साथ में ही अपन चलते हैं आगे की ओर। बताइएगा बेटा, बताओ, कमेंट कर दो जल्दी से। इसके बाद में बात करते हैं एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया, मतलब बात करते हैं विस्तार की प्रणाली क्या क्या है, मतलब जो विस्तार का कार्य होता है, जो एक्सटेंशन का वर्क होता है, अपन बात करते हैं एक्सटेंशन सिस्टम, मतलब बात करते हैं विस्तार या प्रसार का जो कार्य होता है, विस्तार या प्रसार का जो कार्य होता है, वो कार्य करने वाली प्रणालियां कौन सी है, वो सिस्टम्स कौन से हैं, वो सिस्टम्स कौन से हैं, वो प्रणालियां कौन सी है, वो अपने को बात करनी है। मतलब जो अपने प्रसार का कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो अपन क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, आरपीएससी डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बैच अवेलेबल है। इसके साथ में बात करते हैं बेटा एक्सटेंशन सिस्टम की, बात करते हैं मतलब ये कार्य कौन कर रहा है, किसानों के लिए एक्सटेंशन का कार्य कौन कर रहा है, प्रसार करवाने का कार्य कौन कर रहा है, मतलब जो जानकारी है उसको फैलाने का कार्य कौन कर रहा है। एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स टू मीट नीड्स टू द फार्मिंग कम्युनिटी, इंप्रूव एग्रीकल्चरल रिप्रोडक्टिविटी, एंश्योर रूरल डेवलपमेंट। मतलब भारत में विस्तार प्रणाली वर्षों से किसान की आवश्यकताओं, कृषि उत्पादकता में सुधार, ग्रामीण विकास को क्या करती है, सुनिश्चित करने के लिए क्या हुई है बेटा, विकसित हुई है। इसके साथ में बात करते हैं कौन कौन से सिस्टम्स है, कौन कौन से सिस्टम्स है जिनकी अपन बात करते हैं जो एक्सटेंशन का कार्य कर रहे हैं। तो पहले अपन बात करते हैं स्वतंत्रता से पूर्व की बात करते हैं, मतलब प्री इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं द फोकस मेनली फैमिन रिलीफ, क्योंकि इस टाइम क्या आया था बेटा, अकाल पड़े थे। क्या पड़े इस टाइम, अकाल पड़े। जैसे कि अपन बात करते हैं 1843 में जो आयरिश का दुर्भिक्ष पड़ा, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं काफी सारे, आयरिश का दुर्भिक्ष बात करें, इसके साथ में बंगाल का दुर्भिक्ष की बात करें, तो ये क्या पड़े, अकाल पड़े। तो इन अकालों से बचने के लिए सामुदायिक विकास पर मेन ध्यान था पहले। इसके बाद में बात करते हैं सम अर्ली एफर्ट्स इंड्यूस्ड एग्रीकल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स और रूरल रिकंस्ट्रक्शन, और इसके साथ में बात करते हैं प्रोग्राम्स। कुछ प्रारंभिक प्रयासों में कृषि प्रदर्शन फार्मों और इसके साथ में ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यों भी क्या थे, शामिल थे उस टाइम। अब इसके बाद में बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब उस टाइम तो क्या हुआ था, ओनली जो अकाल पड़ा था ना उससे बचने के लिए ध्यान दिया जा रहा था, एक्सटेंशन सिस्टम वो थे। अब फिर आया कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सटेंशन में मेन भागीदारी निभा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बेटा पूछा गया है सीडीपी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, कब ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 1952 में क्या हुआ बेटा, शुरू हुआ और लॉन्च्ड ब्रिंग इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, मतलब बात करते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास लाने के लिए। मतलब अपन बात करें जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, मतलब जो रूरल एरिया है, उस रूरल एरिया का क्या हो सके, इंटीग्रेट रूप से क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो इसके लिए ये शुरू किया गया। कवर्ड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग, इन सभी के लिए। मतलब ऐसे नहीं कि ओनली एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट देखे, वहां पर कि कृषि में, पशुपालन में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, आवास में, इन सभी में क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। फिर दूसरी स्कीम आई नेशनल एक्सटेंशन स्कीम,
अपन बात करते हैं सर्विस, इसकी बात करते हैं तो बात करते हैं तो 1953 में ये शुरू हुई और इसके साथ में ही ये क्या है सीडीपी के पूरक के रूप में मतलब सप्लीमेंटेड के रूप में कार्य करता है सीडीपी के रूप में। और इसके साथ में एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के रूप में मतलब कृषि विस्तार पर अधिक ध्यान देने के लिए शुरू किया गया था एनईएस को। मतलब ये सीडीपी का ही क्या है, अरे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है ना, इसी का क्या है, इसी प्रोग्राम का एक पार्ट है। पर अपन बात करते हैं एनईएस मेनली फोकस किस पर कर रहा था, कृषि विस्तार पर मतलब एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन पर। इसके बाद में अपन बात करते हैं और एक्सटेंशन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें आईसीआर आता है। मैंने कहा था बेटा आईसीआर 3 कार्य करता है, ये तो आप बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटीज वगैरह केवीके वगैरह इनके बारे में लिखना अच्छे से डिटेल से। आईसीआर क्या करता है, 3 कार्य करता है, एजुकेशन का करता है, एक्सटेंशन का करता है, अरे एजुकेशन का करता है, एक्सटेंशन का करता है और इसके साथ में रिसर्च का क्या करता है बेटा, रिसर्च का क्या करता है, वर्क करता है। तो अपन बात करते हैं आईसीआर इज द अपेक्स बॉडी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन रिसर्च एक्सटेंशन। मैंने कहा कि ये क्या करता है, इन तीनों के लिए क्या करता है बेटा, कार्य करता है। तो आईसीआर भी क्या करता है, अपने एक्सटेंशन मतलब प्रसार का। अभी इसमें आप लिख देना कोई भी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसके साथ में बात करते हैं कोई भी वैरायटी वगैरह तो उनको किसानों तक फैलाने का कार्य इसके अंडर केवीके भी होते हैं कृषि विज्ञान के अंदर, उसमें उपस्थित लोग क्या करते हैं, फैलाने का कार्य करते हैं मतलब इंफॉर्मेशन को। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं एक्सटेंशन एक्टिविटीज आर कैरिड आउट थ्रो केवीके, मतलब ये फैलाने का कार्य करता है किसके, केवीके कृषि विज्ञान के अंदर के अंतर्गत है। इसके साथ में बात करते हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, इनके अंडर भी क्या होते हैं, इनके अंडर भी केवीके होते हैं। इनके अंडर भी क्या होते हैं बेटा, केवीके होते हैं। जैसे कि जो अपने जो भी अपन बात करते हैं जो भी यूनिवर्सिटीज है वो यूनिवर्सिटीज क्या करती है, वो भी एक्सटेंशन का कार्य करती है और इसके साथ में ही वो भी रिसर्च का कार्य करती है, वो भी एजुकेशन का कार्य करती है। तो बात करते हैं प्रोवाइड एक्सटेंशन। अरे आपने नहीं देखे क्या कि मेले लगते हैं यूनिवर्सिटीज में, क्या लगते हैं, मेले लगते हैं। तो प्रोवाइड एक्सटेंशन थ्रू ट्रेनिंग और कोई विजिट, ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम होता है उसके द्वारा, डेमोन्स्ट्रेशन, फार्मर फेयर मतलब किसान मेले लगते हैं, पब्लिकेशन होती है तो इनके द्वारा क्या करते हैं, विस्तार का कार्य करते हैं, जानकारी देने का कार्य करते हैं। अरे आपने नहीं देखा क्या बेटा, आपने देखा होगा कि अपना जो भी जो यूनिवर्सिटी है जैसे कि आपने आसपास में देखा होगा उनमें मेले लगते हैं, मेले में लगते हैं तो वहां पर छोटी छोटी स्टॉल लगती है, कोई तो बताता है अपने प्रोडक्ट
ये बेटा अब आ रही है क्या आवाज? अब एक बार बता देना, मेरे हिसाब से अब आवाज आ रही होगी। ठीक है, अब क्लियर है क्या? क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आए, अगर बीच में आवाज ना आए तो मेरे को बता देना। ठीक है, अपन बात करते हैं ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम की बात करते हैं। तो 1976 में विश्व बैंक के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? विश्व बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और इसके साथ में जो विस्तार कार्य करता है, मतलब ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम, ये ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण देने का, और इसके साथ में विजिट का क्या है बेटा? सिस्टम है। इसके साथ में अपन बात करते हैं आगे की ओर, और इसके साथ में ही और भी इसके सिस्टम है, जैसे कि एनजीओ, कोई प्राइवेट सेक्टर है, वो क्या करते हैं? वो भी एक्सटेंशन का कार्य करते हैं। आईसीटी बेस्ड होते हैं, एम किसान, किसान कॉल सेंटर, तो ये भी क्या करते हैं बेटा? ये भी एक्सटेंशन का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसके बारे में सभी दे रखा है। सबसे पहले अपने पास में क्या आता है? तो अपना ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। और इसके साथ में इसको अपन क्या करवा देंगे बेटा? इसको आपको इसमें से एडिट करवा के मैं आपको अपलोड करवा दूंगा, और बढ़िया तरीके से आराम से नोट्स बना लेना। फिर भी कोई भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।